देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया। आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन में देखो हमें क्या करना है, इसको बंद कर देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पर लिखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का और एक नाम भी है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये दोनों नाम, ठीक है, दोनों नाम याद रखना है। नहीं तो अगर कभी पूछ लिया कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर सोचोगे कि वो क्या है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन को क्यू डी भी बोला जाता है, क्यू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टाइल का मतलब हम लोग को पता है, पूरे एक सीरीज को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो भी पॉइंट में कट्स होते हैं यहाँ पर, वो हम लोग का क्वार्टाइल होता है। तो ये Q1, ये सेकंड Q2 जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, ये Q3, ये ऑलरेडी हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पढ़ना है डिस्पर्सन। अच्छा, अब क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए इसका नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। क्यों, अभी बताते हैं। ये तीनों क्वार्टाइल में जो लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब जो लार्जेस्ट क्वार्टाइल है वो Q3 है। ठीक है, ये क्या है? ये लार्जेस्ट क्वार्टाइल है। क्यों? देखो, जब हम लोग किसी डेटा को यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, यहाँ कट है, यहाँ तक मेजर करना है क्वार्टाइल 3 मतलब, और क्वार्टाइल 1 का मतलब जस्ट इतना सा मेजर करना है। सोचो, क्वार्टाइल 3 का मतलब यहाँ से यहाँ मेजर करना होता है, क्वार्टाइल 1 मतलब यहाँ से यहाँ मेजर होगा, क्वार्टाइल 2 मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1, ये शॉर्टेस्ट हो गया। जो हम लोग का Q1 है वो शॉर्टेस्ट हो गया। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या था? रेंज का मतलब था लार्जेस्ट वैल्यू माइनस शॉर्टेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये डिवाइडेड बाय 2 के लिए लैंग्वेज क्या दिया हुआ है? देखो, सेमी इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, सेमी मतलब हाफ होता है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 है। इसके वजह से इसका नाम दिया गया है Q3 माइनस, सॉरी, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 रेंज, क्योंकि ये लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट वैल्यू का गैप जो है फाइंड आउट करता है, एंड ये डिवाइडेड बाय 2 होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे होगा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी कैसे होगा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी हम लोग का हो जाएगा जैसे हम लोग रेंज में करते थे, Q3 माइनस Q1 रेंज में करते थे, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट इनटू 100, यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है Q3 Q1 Q2, ठीक है, वैसे तो यहाँ Q3 Q1 का ही जरूरत होगा, Q2 का जरूरत नहीं होगा। ये हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सीखे, वहां मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो यहाँ पर और नहीं लिखवा रहे, अभी करवाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कि क्या फॉर्मूला हम लोग का था, याद होना चाहिए वैसे भी। देखो, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसका जो है हम लोग क्या बोले, मतलब जो एडवांटेज डिसएडवांटेज उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक्चुअली ये जो है, ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है, ये हम लोग का ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये लिखते हैं, देखो यहाँ पर, इट इज बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बताते हैं कि इट इज बेस्ड मेजर्स, डिस्पर्सन मेजर लिख सकते हो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो लेस affected due to sampling fluctuation। और अगर थोड़ा सा सोचोगे तो ये सब जो है ना, ये हम लोग ऑलरेडी जो है बेसिक जो स्टैट का हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है।
और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे लाइक अदर measures of dispersion QD is also not affected by change of origin but affected by scale ignoring sign। ये चीज हमारे सारे डिस्पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या फॉलो करना है, क्यू डी ऑफ वाई कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स। ठीक है, यही एस डी में भी था, यही मीन डेविएशन में था। ठीक है, और ये रेंज में भी था, सिर्फ क्यू डी के जगह आर वाई इस तरीके से चेंज हो रहा था। अब देखो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट है कि ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट है। क्यों है ओपन एंड क्लासिफिकेशन, अगर याद आ रहा है, देखो जब हम लोग बेसिक ऑफ स्टैट पढ़ रहे थे वहां पर टाइप्स ऑफ सीरीज वगैरह में हम लोगों ने ये पढ़ा था। जैसे मान लो हमें ऐसा कोई क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जैसे बिलो 10, उसके बाद दिया है 10 to 20, 20 to 30, फिर दे दिया 30 एंड एबव। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये बिलो 10, अब इसके मतलब बिलो 10 दे दिया है, तो अब ये कहाँ से मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमें नहीं पता, 30 एंड एबव तो कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो 10 से बिलो तो 9 भी होता है, 9.9 भी होता है, 9.999 भी होता है। तो इसका हमें कुछ अता पता नहीं रहता है कि बिलो 10 मतलब एक्चुअली कितना। ठीक है, और 30 एंड एबव मतलब एक्चुअली कितना। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इससे जो है एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहेंगे इस तरीके के क्लासिफिकेशन से, तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग नांसी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो हम लोग एम नहीं कैलकुलेट कर पाते। क्यों? क्योंकि मिड वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना। ऐसे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, इससे एम निकालने का क्या प्रोसेस है, पहले मिड वैल्यू निकाल लो, फिर एफ इंटू मिड वैल्यू यानी एक्स ऑफ एम करना है। तो इसका मिड वैल्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि एम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो एस डी भी कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एस डी के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एस डी फेल हो गया। ठीक है, और अगर हमें रेंज रेंज का यूज करना है तो उसमें भी तो हमें एबव वाला डेटा यानी हाईएस्ट और जो लोएस्ट है वो नहीं पता चलेगा। तो सेम प्रॉब्लम फॉर मीन डेविएशन के लिए भी होगा, वहां पर भी हम लोग इसका जो है मीन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, एमडी भी हम लोग यानी मीन डेविएशन भी हम लोग इससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, रेंज भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन ही इस तरीके के क्लासिफिकेशन में कैलकुलेट करने के लिए सक्सेसफुल है, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन में हमें जो है देखो साइड का डेटा नहीं चाहिए होता है, हमें तो ये मिडिल का डेटा मिले तो हम लोग Q1 Q2 Q3 निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पर Q3 और Q1 का नीड है, Q2 का नीड है भी नहीं। ठीक है, तो ये मिडिल डेटा से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जो लास्ट का डेटा है इधर और इधर का, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है क्वार्टाइल डिवीजन में। इस वजह से देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इट इज ऑल्सो लेस अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मतलब अगर फ्लक्चुएट हो रहा है जो एक्सट्रीम डेटाज है, ठीक है, एक्सट्रीम डेटा अगर फ्लक्चुएट हो रहा है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस के वजह से, ये ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं होगा। फिर बोला है दूसरे मेजरमेंट की तरह ये भी जो है ओरिजिन चेंज को इफेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब ओरिजिन चेंज इसे इफेक्ट नहीं कर पाता है, स्केल चेंज में इफेक्ट होता है, लेकिन साइन इग्नोर करना है मॉड्यूलस देके। ठीक है, और हमें इस पे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझना पड़ेगा, यही काफी है। अब हम लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन का। ये देखो ये वाला क्वेश्चन 14.2.18 दिखाते हैं, 14.2.18, 14.2.18। यहाँ पर हम लोग को बोला है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड आल्सो इट्स कोफिशिएंट, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जैसे ही बोला कि QD कैलकुलेट करो, तो हम लोग को Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा।
अब बात ये है कि Q3 कैसे कैलकुलेट करें। अगर तुम लोग फॉर्मूला भूल गए हो तो हम एक बार याद दिलाते हैं। देखो डिस्क्रीट वेरिएबल्स जब रहेगा, क्योंकि देखो ये सिंपल डेटा दिया हुआ है, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह है नहीं, तो n+1 और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल में हम लोग को पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये हम लोग का क्वार्टाइल कैलकुलेट होगा, लेकिन सबसे पहले डेटा को हमें जो है अरेंज करना पड़ेगा शॉर्टर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू शॉर्टर। तो मैंने तुम लोग को हमेशा बोला है शॉर्टर टू ग्रेटर जो है वही अरेंज कर लो। तो ये देखो शॉर्टर टू ग्रेटर में अगर हम लोग अरेंज करेंगे, सबसे लेस वैल्यूएबल है 42, उसके बाद है 48, 42 48 नहीं, सबसे कम है 35। अच्छा 35 48 42 यहाँ पर लिखते हैं 35 42 48। उसके बाद है हम लोग का यहाँ पर देखो 50 55 50 55 56। अच्छा 50 55 56 50 55 56। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 60 65 82 60 65 82 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है Q3। Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, n मतलब जितने सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। चेक करते कितना होगा, 10/4 इंटू 3, 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ये हो गया 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। तो ये 9 है कि 10 है, शायद मैंने गलत लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ तो एक कम लिख दिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ एक तो कुछ एक्स्ट्रा है, क्या नहीं लिखा मैंने, 56 लिख लिया है। 48 65, 65 भी लिखा है, 48 भी लिखा है, 35 42, 35 42 भी लिख लिया है, 75 82, 75 नहीं लिखा ना, अच्छा 75, उसके बाद 82, तो ये 10 हो जाएगा, 10+1, तो ये भी चेंज होगा फिर। 10+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 8.25, इतना नंबर ऑब्जर्वेशन। और कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 8th नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब जितना 8th नंबर पे वैल्यू आ रहा है, प्लस 0.25 लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा 9th माइनस 8। ठीक है, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग, तो याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, 9th माइनस 8 करना पड़ेगा। तो 8 नंबर पे ये है, 9th पे ये है, तो 75 माइनस 65, तो ये कितना हो जाएगा 65 प्लस ये हो गया 10, तो 0.25 इंटू 10, 2.5, 67.5। ठीक है, ये Q3 हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि Q3 माइनस Q1 भी तो करना है ना, अभी हम लोग को Q1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 कैसे कैलकुलेट होगा, वही n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये तो क्वार्टाइल के लिए एप्लीकेबल हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल है तो इंटू 1 करेंगे। n है हम लोग का 10+1 डिवाइडेड बाई 4, 1 मल्टीप्लाई करने से तो उतना ही हो जाएगा, तो 11/4 इंटू 1 मतलब 11/4, 2.75 मतलब सेकेंड नंबर डेटा, और 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, तो सेकेंड नंबर डेटा कौन सा है, सेकेंड नंबर है हम लोग का 1 2 42, और थर्ड नंबर है 48, तो 42 और यहाँ पर 48 माइनस 42, तो देखो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 42, ये हो गया 6 इंटू 0.75, 4.5 प्लस 42, 46.5। ठीक है, ये 46.5 आ जाएगा। अब हम लोग को QD निकालना पड़ेगा। QD हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 46.5 Q1, और Q3 है हम लोग का 67.5। 10.5, ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट करने बोला है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते, कोफिशिएंट ऑफ QD, तो ये माइनस फॉर्म रहेगा ऊपर,
नीचे इसी का ही प्लस फॉर्म हो जाएगा जैसे रेंज में होता था, इंटू 100। 67.5 माइनस 46.5, 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये 46.5, 2100 लिख लेते हैं, और 67.5 प्लस 46.5, 114। तुम लोग मेमोरी प्लस करके भी कर सकते हो। यहाँ पर हो गया 18.42, 18.42 ये हम लोग का आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं दोनों आंसर हम लोग का मैच हुआ के लिए। 18.42 और ये वाला, हाँ, और ये 67.5, देखते हैं 67, 10.5, हाँ 10.5, अच्छा हाँ ये तो 67.5 Q3 आया था, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो 14.2.19, इफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6, मतलब QD ऑफ x जो है वो 6 दिया हुआ है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना होगा। तो वही जो हम लोग का प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पर देखो 14.2.1 QD ऑफ x दे रखा है 6, और जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 6y इक्वल टू 20। QD ऑफ y कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा मॉड ऑफ b इंटू QD ऑफ x। मॉड ऑफ बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, QD ऑफ x पता है, मॉड ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन से। y रखना है, बाकी सब इधर ट्रांसफर कर देना है, तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो 20/6 और 3/6, और ये x हो गया। तो a y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक्स, तो ये b ऐसे रख लो, ठीक है, यहाँ माइनस लिख लो, और ये x हो गया। तो b का वैल्यू है -3/6, मॉड में रहेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो 3 आंसर आ गया। QD ऑफ y हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है, चेक करते हैं। 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, ये बाद में करेंगे, ठीक है। ऐसा इतना जो है लेंदी क्वेश्चन हम लोग का MCQ में नहीं आएगा। फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नॉर्मली तो स्टैंडर्ड डिविएशन को बेस्ट माना गया है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला। लेकिन जब ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, ये देखो अप टू 20 ऐसे दे दिया है, अगर ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन हो गया तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है मीन डेविएशन का यूज करना है, दूसरे किसी डेविएशन को हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, हम दिखा देते हैं, देखो कैसे करके हो रहा है। फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। वैसे ये काफी जो है बड़ा क्वेश्चन है, लगभग 5 मार्क्स वाला ही होगा ये देखो 14.2.20, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल डिवीजन। क्यों कर रहे हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड डिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो QD का कैलकुलेशन करेंगे, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब ये हम लोग का जो है डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है, ये हम लोग का क्लास इंटरवल वाला है, तो उसमें हम लोग का Q3 का फॉर्मूला क्या था, जो हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, L1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा N/4, जब फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होगा 3 हो जाएगा, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I या फिर C, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम लोग को CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये साइड में कर लेते हैं, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है डेली वेजेस, डेली वेजेस ऐसे लिखा हुआ है, अप टू 20, उसके बाद 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 40, 50, 60, 60, 70, 80 होना चाहिए, 60 टू 80, 80 टू 100, बस यही लास्ट दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया, मैंने F लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर 5, 11, 14, 7, 3, CF 5, 5 प्लस 11, 16, 16 प्लस 14,
30, 30 प्लस 7, 37, 37 प्लस 3, 40। ये हो गया कैपिटल एन। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, 3n/4, n/4 यहाँ पर लिखते हैं 40/4, यानी इसी पे डिपेंड करेगा, हमें यहाँ पर चूज करना होता है। तो n/4 कितना हो जाएगा, n/4 10, और 10 इंटू 3 30 हो गया। अब 30 कहाँ पर बिलोंग करेगा, तो 30 बिलोंग करेगा, ये देखो 30 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मतलब हम लोग का जो 30th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर तो 1 से 5, यहाँ पर 1 से 16, यहाँ पर 1 से 30, तो 30th नंबर यहीं पर होगा। L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम क्लास बोलेंगे, ठीक है। मीडियम क्लास ही बोला जाएगा, ये हम लोग क्वार्टाइल क्लास बोलेंगे, ठीक है, क्वार्टाइल। तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, सेम जैसे हम लोग मीडियन में करते थे। एफ का मतलब 14 हो जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये यहाँ पर थोड़ी ना सीखना है, हम लोग ये सीख के आए हैं, अभी हमें इसका जस्ट डेविएशन निकालना है, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 20। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना होगा। तो ये हम लोग का हो गया 30 माइनस 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 40, तो ये हम लोग का 60 आ जाएगा, Q3। अच्छा, सेम तरीके से Q1 कैलकुलेट करेंगे। L1 प्लस n/4, उसमें 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। अच्छा, अब n/4 मतलब 40/4, यानी 10। 10 कहाँ पर बिलोंग होगा, 10 हम लोग का यहाँ पर, यहाँ 1 से 16 है, मतलब 10 यहाँ पर है, ठीक है। 10th नंबर ऑब्जर्वेशन, तो लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस 40/4 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, यानी कि 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास यानी 11, और I का मतलब यहाँ पर 20 हो रहा है, क्लास लेंथ जो है। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 40/4, 10, 10 माइनस 5, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 20, 29.09, 29.09। अब QD कैलकुलेट करना है, तो 29.09 माइनस हो जाएगा, और इधर हम लोग का 60, तो 60 माइनस 29.09 डिवाइडेड बाई 2, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 15.455। देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। 15.455 यानी 15.46 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, 15.46, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है, लेकिन 1 मार्क के लिए तो हम बोल सकते हैं कि लेंदी है, फिर भी हम लोग एक बार कर लिए। और ये जो प्रोसेस है, अगर भूल गए हो तो एक बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने से ही याद आ जाएगा कि कैसे करके हम लोग कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4.80 एंड 6.16, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर, 14.2.21, 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन और वेरिएंस बोला है, तो मीन और वेरिएंस। मीन है 4.80 और वेरिएंस है 6.16। अच्छा, ऑब्जर्वेशन है, एन है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 2, 3 एंड 6, 3 ऑब्जर्वेशन हमें पता है, एक है 2, एक है 3 और एक 6 है। बाकी 2 ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, वही पूछ रहा है कि बताओ बाकी 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो बाकी 2 अगर हम लोग XY मान सकते हो, AB मान सकते हो। तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। मीन हमें पता है 4.80 है, समेशन x में क्या क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 5 करने से ये हमें मिला होगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ इक्वेशन बना ही लेंगे। 4.8 इंटू 5 करने से यहाँ पर आ गया 24, 3 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 11 प्लस a प्लस b, ये 11 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 13 इक्वल टू a प्लस बी, ये एक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट, ये भी ना मतलब MCQ के तरफ से देखो तो उतना रेलिवेंट नहीं है, फिर भी जब ऑप्शन रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है।
वेरिएंस में देखो, वेरिएंस मतलब हम लोग एसडी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एसडी का रूट लिखेंगे, ये एसडी लिख रहे हैं, वेरिएंस का मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें वेरिएंस दिया हुआ है तो हम लोग वेरिएंस से भी लिख सकते हैं, तो फिर ऐसे कर सकते हो, ये देखो ऐसे लिखा जा सकता है कि वेरिएंस इक्वल टू एसडी स्क्वायर, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, एसडी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस हम लोग को बोला है 6.16। अब एसडी का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन होल स्क्वायर, और उसका रूट होता है, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि हम लोग वेरिएंस लिख रहे हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 6.16 लिखा और इसका रूट हटा दिया, एक ही बात है, 6.16 हो जाएगा इधर, और ये रूट हट जाएगा, रूट हटने से आएगा समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी देखो, यहाँ तो हो जाएगा हम लोग का 5, यहाँ पर हो गया समेशन एक्स बाई एन मतलब मीन, मीन तो हमें पता है कितना है 4.80, तो ये 4.80 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, ये तो होल स्क्वायर करके हट ही गया। अब एक्स एक्स स्क्वायर मतलब ये तो एक्स है ना, देखो 2 3 6 ए और बी, तो एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 9 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सबका एडिशन, ठीक है। तो 9 प्लस 36 प्लस 4 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया एक्स का स्क्वायर, 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं। अब सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करके इधर ट्रांसफर करेंगे, तो देखो 4.8 का स्क्वायर ये हो गया, अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6.16, कैलकुलेटर पे ही हो गया 29.2, 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, अब 5 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 146 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49, अब 49 इधर माइनस हो गया 97 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, इसीलिए हम बोल रहे थे क्वेश्चन काफी बड़ा है। अब तुम लोग के पास ऑप्शन में अगर ए बी सी डी करके ए और बी का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें पुट करके देखोगे कि कौन से वैल्यू से ये दोनों मिलाने से 13 और इसका स्क्वायर करने से 97 होता है, तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी ये एमसीक्यू पैटर्न में हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। देख लेते पहले हमारा दो इक्वेशन सही बना कि नहीं, सही बन गया है। अब क्या करना है, कर लो, क्योंकि देखो यहाँ काम नहीं आएगा, मान सकते हैं, क्योंकि जब तुम लोग का ऑप्शन में दे ही देगा ए बी, वहां से कर लोगे। लेकिन कुछ मैथ्स में ऐसा चैप्टर था जहां हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखे थे और जरूरी भी था, विदाउट फॉर्मूला हम लोग कर नहीं पा रहे थे, तो उसी का यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 97, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 97, ठीक है। अब a प्लस बी मतलब 13 का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 97। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 169, अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो माइनस 2ab इक्वल टू माइनस 72, देयरफॉर ab इक्वल टू 72/2 मतलब 36, माइनस माइनस हट गया, ए भी 36 आ गया। अब यहां से हम लोग को लिखना पड़ेगा आइदर ए इक्वल टू 36/b या फिर बी इक्वल टू 36/a, तो उसमें इसमें पुट करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करने से क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू ए के जगह पुट करो 36/b प्लस बी, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम लोग ऑप्शन देख के आराम से कर सकते हो, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर 13, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बी स्क्वायर प्लस 36 और ये माइनस 13b, ऐसे करके हो जाएगा। ये फिर सॉल्व करना पड़ेगा, छोड़ो सॉल्व और करने का जरूरत नहीं, ये जस्ट फॉर्मूला याद दिलाने के लिए मैंने इतना सा पोर्शन कर दिया। अगर तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम लोग को क्या आंसर मिलेगा, यहाँ ऑप्शन तो रहेगा ही, कर पाओगे आराम से, 9 और 4 आंसर होना चाहिए। तो ये एक्चुअली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो 9 प्लस 4 बी प्लस 36, ऐसे, तो बी स्क्वायर माइनस 9b माइनस 4b प्लस 36 इक्वल टू 0। मैंने वहां से थोड़ा हेल्प ले लिया जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, ये देखो b माइनस 9 b माइनस 4, तो b का वैल्यू 9 या फिर b का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब उसी बेसिस पे यहाँ a का वैल्यू होगा,
ए का वैल्यू अगर बी 9 पुट करेंगे, मतलब ए और बी का वैल्यू कैसे हो जाएगा, ए अगर मेरा 4 है तो बी मेरा 9 होगा उस केस में, है ना, यहाँ 9 पुट करने से, और ए जब मेरा 9 हो जाएगा, बी तब मेरा 4 हो जाएगा, मतलब बेसिकली आंसर जो 4 9 रहेगा उसी से हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन 4 9 हो जाएगा। ये रेलिवेंट तभी होगा, ये क्वेश्चन रेलिवेंट हो सकता है एमसीक्यू के लिए, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो उस हिसाब से रेलिवेंट हो जाएगा, बाकी इतना सब हमें करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है 14.2.22। अब यहाँ से हम लोग और कोई क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, पहले हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन करना हम लोग के लिए। तो सबसे पहले सेट बी कंप्लीट करेंगे, सेट ए, फिर सेट सी करेंगे, क्योंकि सेट सी में वैसे ही 5 मार्क्स का रहता है, तो वैसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो नीड नहीं है, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15 तक किया था, अभी हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे, पहले सेट बी फिर सेट ए। सेट बी का 16 से स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है कि इफ quartiles of a variable 45 52 and 65 respectively its quartile deviation is, बोल रहा है किसी एक वेरिएबल्स का क्वार्टाइल्स दिया हुआ है, तो ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट वैल्यू Q1 होता है, सबसे हाईएस्ट Q3, और मिडिल वैल्यू 52 है, तो इसीलिए Q2 होगा। क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, QD सिंपल, Q3 माइनस Q1, Q3 मतलब 65, Q1 मतलब 45 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो ये कैलकुलेट करने से 45 माइनस 65 हम लोग का कितना होगा, ये हम लोग का 20 बाई 2 10 हो गया, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन ए। 17 का देखते हैं, देखो 17 में क्या बोला है, इफ x एंड y आर रिलेटेड एज 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x दे दिया है, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y पूछा है। अभी अभी हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में किया था वैसे ही होगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में ले लेते हैं, तो y इधर रहेगा, y इक्वल टू 20/4 माइनस 3/4x, 5 माइनस 3/4 इंटू एक्स, a प्लस बी एक्स। ये फॉर्मेट हमेशा इसीलिए लिखवा रहे ताकि प्लस माइनस का कोई गलती ना हो जाए। तो एस डी ऑफ वाई क्या होगा, सॉरी एस डी नहीं, हम लोग क्यू डी निकाल रहे, क्यू डी ऑफ वाई मॉड ऑफ बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ बी में आ जाएगा -3/4, और क्यू डी ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है 12, तो 3/4 इंटू 12 9। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 17 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का देखते हैं, इफ एस डी, अब ये एस डी का आ गया, एस डी ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एस डी 2 बोला है, वैल्यू ऑफ n कितना होगा। अच्छा, तो इसके लिए देखो कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, उसका यूज करेंगे। यहाँ दिखाते हैं, देखो अगर भूल गए हो तो स्पेशल फॉर्मूला फॉर एस डी हम लोगों ने सीखा था, रूट ओवर ऑफ, ये देखो n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ नहीं है शायद, ये कंबाइन वाला आ गया ना, जब वो आगे था, ठीक है हम लिख देते हैं, मुझे याद है। ये देखो फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये फॉर्मूला होता है एस डी का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, अब बोल रहे हैं इसका आंसर 2 आ चुका है, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का 2 है, 2 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम लोग को पूछ रहा है कि कितने सारे उसमें n का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 पुट करके देखेंगे 7 6 5, जिससे आंसर आ जाएगा वही होगा। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो रूट ओवर हम लोग ऑप्शन ए से ट्राई कर रहे हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 माइनस 1 3/12, ये नहीं होगा क्योंकि इससे 2 आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी ले लेते हैं जहां पर n का वैल्यू 7 बोल रहा है, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 49 माइनस 1 48/12, रूट ओवर ऑफ 4 2,
इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, यानी 7 नेचुरल नंबर्स का एसडी निकालने से 2 आना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग का 7 यानी 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 18 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब 19 का देखते हैं। If x and y are related by this one and SD and AM of x are known to be 5 and 10, then the coefficient of variation CV पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू दे दिया है 2x प्लस 5, मतलब a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में किया हुआ है। अगर इसको अरेंज कर लोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। a प्लस बी एक्स, तो b हो गया +2। हम लोग को बोला है एस डी एंड एम ऑफ x 5 एंड 10। ठीक है, एस डी एंड एम ऑफ x 5 एंड 10। ठीक है, तो यहां से हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है एस डी ऑफ वाई कितना होगा। तो एस डी ऑफ वाई मतलब मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होना चाहिए। अच्छा ना, सी भी पूछा है, सी भी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, दैट इज एस डी बाई मीन इंटू 100 होना चाहिए। अब सीवी किसका पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका पूछा है वो नहीं बोला है, एक्स का पूछा है कि वाई का पूछा है। अगर एक्स का पूछेगा तो एक्स लिखना पड़ेगा, अगर वाई पूछेगा तो वाई। लेकिन मुझे नहीं लगता है एक्स पूछा है, वाई ही पूछा होगा, क्योंकि अगर एक्स पूछेगा सोचो तो ये तो फटाक से आंसर हो जाएगा। एस डी है 5, मीन है 10 इंटू 100। क्या इतना आसान क्वेश्चन हमें पूछेगा? मुझे नहीं लगता इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। ये 50% आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन में। देखो 50% कहीं नहीं है, मतलब क्वेश्चन में लिखना चाहिए था वेरिएशन ऑफ वाई बोल के। ठीक है, वो मिसिंग है, वो पार्ट मिसिंग है। अगर एग्जाम में क्लियरली देगा, अगर नहीं भी देता है तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अगर हम लोग एसडी, जैसे मैंने चेक किया सीबी ऑफ, मैंने पहले एक्स निकाला क्योंकि बोला नहीं था क्वेश्चन में कुछ, लेकिन वो आंसर से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब सीबी ऑफ वाई निकालने के लिए बोला है। तो सीबी ऑफ वाई के लिए हमें एस डी ऑफ वाई और मीन ऑफ वाई चाहिए। तो एस डी ऑफ वाई तो अभी कैलकुलेट हो जाएगा, मॉड ऑफ बी है 2, एस डी ऑफ एक्स है 5, तो 5 इंटू 2 10 हो गया। एम ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, ये देखो, इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू, इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 5। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ x जो है वो है हम लोग का 10, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 10 पुट कर देंगे, क्योंकि मीन जो है हम लोग का स्केल चेंज ओरिजिन चेंज दोनों से ही इम्पैक्टफुल होता है। तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है सीबी ऑफ वाई। तो एस डी बाई मीन इंटू 100। अब एस डी कितना आया, निकाल लिया था हम लोगों ने, एस डी आ गया हम लोग का 10। 10 बाई 25 इंटू 100 मतलब 40। चेक करो 40 का कोई आंसर है? हाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी हो गया 19 का। और क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो इसमें क्या बोला है। इसमें बोल रहा है द मीन एंड एस डी फॉर ए बी एंड 2 एंड 3 आर 2/√3 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, द मीन एंड एस डी फॉर ए कॉमा बी एंड 2 आर 3 एंड 2√3, ये तीन डेटा का मीन है 3 और ये तीनों डेटा का एसडी है 2√3। द वैल्यू ऑफ ए बी, हमें ए बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा, तीनों डेटा लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, और मीन कितना बोला है, मीन बोला है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 9, a प्लस बी इक्वल टू 9 माइनस 2 मतलब 7 हो गया। और एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स बाय एन इसका होल स्क्वायर। तो एस डी हम लोग का कितना है 2/√3। अच्छा, अब एक्स का स्क्वायर, एक्स है ए बी सी, तो ए बी 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 हो जाएगा समेशन एक्स बाय एन, यानी कि 3, मीन तो 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया। अब दोनों साइड हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए, तो ये 4/3 हो जाएगा। ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9। अच्छा, अब ये जो है ये इधर ट्रांसफर करेंगे, 4/3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। चेक करते हैं कितना आता है, 4/3 जितना भी आया प्लस 9 कितना आ रहा है, 10.333 ऐसे आ रहा है।
अब ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैलकुलेटर में जितना डेटा है उससे 3 मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से कैलकुलेट होगा। 31 राउंड में फिगर, मतलब राउंड फिगर आएगा, ठीक है, कुछ भी हम लोग का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हम लोग का हो गया 31 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा फिर? 31 माइनस 4, 27, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है ए बी बताने के लिए, तो ए बी निकाल लेते हैं। अभी अभी फॉर्मूला सीखा ना, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 27 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 27। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी मतलब 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 27, मतलब ये 49 इधर चला जाएगा, तो 49 माइनस होने पे 22 होगा, तो माइनस 2ab इक्वल टू माइनस 22। देयरफॉर ab इक्वल टू माइनस 22 बाई माइनस 2, यानी कैंसिल आउट होके 11 हो गया। देखो ऑप्शन में 11 था, ये देखो ऑप्शन सी। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन देगा ना, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे भी तो मैथ्स में तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग का आंसर आएगा, तो ए बी का वैल्यू हम लोग का 11 आ रहा है, ठीक है। तो सेट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। सेट सी हम करवाएंगे, लेकिन बाद में करवाते हैं। पहले हम लोग सेट ए कर लेते हैं, जहां पर हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये तुम लोग को बताना है। तो क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है देखते हैं। यहाँ पर बोला है टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। बोल रहा है कि दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे सीरीज ए सीरीज बी, यहाँ कुछ डेटा है यहाँ कुछ डेटा है। बोल रहा है दोनों आइडेंटिकल, दोनों का एक ही जैसा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आया और डिस्पर्सन का आंसर भी सेम आया। मतलब सीरीज ए का भी जो डिस्पर्सन का आंसर है, सीरीज बी का भी डिस्पर्सन का आंसर वही है, सेंट्रल टेंडेंसी का भी वही है। हाँ हो सकता है, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ हम लोगों ने ऐसा जरूर पढ़ा था, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन नहीं बता सकता है, तो हम लोग जो है मतलब डेटा का जो डिस्टेंस है वो नहीं मतलब मेजर कर पाता है, इसीलिए हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इस सीरीज का सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू और मैच होने पे, जैसे मान लो एस ए और एस बी का मीन दोनों का एक ही आया, मीडियन भी आया, मोड भी आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी एस डी का आंसर जितना आया इसका भी उतना आया, हो सकता है। तो ये हम लोग का क्या है, करेक्ट है। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। हो सकता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर एक ही जैसा आ रहा है दोनों का, लेकिन डिस्पर्सन अलग अलग आ रहा है, हो सकता है, वो तो डेटा पे डिपेंड कर रहा है। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल डिस्पर्सन। बोल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग आया, हो सकता है। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, क्या उसमें हमारा अलग अलग आंसर नहीं आता था? आता था, ठीक है। और बोल रहा है लेकिन डिस्पर्सन का आंसर एक ही जैसा आ रहा है, हो सकता है, ये सभी हो सकता है, वो तो गिवन डेटा पे डिपेंड कर रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम लोग डिस्पर्सन का कैलकुलेशन करना चाहे, मतलब डिस्पर्सन को समझने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी एनफ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्पर्सन नहीं समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी जो है सीरीज हमें एक ही जैसा आंसर दे देता है, तो डिस्पर्सन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग जो डेटा लेके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों सीरीज का सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकाल रहे हैं, तो दोनों का आंसर अलग भी आ सकता है, एक जैसा भी आ सकता है, या फिर एक केस में आइडेंटिकल एक केस में डिफरेंट, ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन होगा डी, ठीक है। सारे आंसर जो है ऑल द स्टेटमेंट एबीसी आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं, ऐसा हो सकता है। फिर बोला है डिस्पर्सन का मतलब क्या है। डिस्पर्सन का मेजरमेंट का मतलब है स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। कंसेंट्रेशन तो नहीं है, स्कैटरनेस यानी गैप यानी डिस्टेंस। डिस्पर्सन मेजर करने का मतलब है डेटा में अगर कोई डिस्टेंस है तो कैलकुलेट करना, अगर नहीं है तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे लास्ट दिन ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एस डी जीरो कब हो जाता है, जब हम लोग का जो भी गिवन डेटा है उसका डिस्पर्सन हम लोग तभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे अगर सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर हम लोग का डिस्पर्सन जीरो आएगा।
तो डिस्पर्सन का मतलब है स्कैटरनेस का कैलकुलेशन करना। व्हेन इट कम्स टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन वी कंसीडर, जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना चाहते हैं तो कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉलो करते हैं? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। बोलो कौन सा होगा? एब्सोल्यूट मेजर कंपेयर करने के लिए यूनिट फ्री करना पड़ता था, और यूनिट फ्री करने के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट को छोड़ के रिलेटिव मेजर चूज किया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 का बी। ठीक है, ये सब तो जल्दी जल्दी बताना चाहिए, देखो सब किया हुआ चीज है। फिर क्या बोला है? विच वन इज इजियर टू कंप्यूट, सबसे आसान कौन सा है कंप्यूट करना? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, बोथ ए एंड बी, या फिर रेंज? बोलो कौन सा होगा आंसर? सबसे आसान किसको माना जाता है? सबसे आसान कैलकुलेशन किसको माना जाता है? ये तो सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को कवर कर रहा है। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में सभी आ जाएगा, मीन डेविएशन भी आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगा, इसमें भी वही सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इजियर टू कंप्यूट है, बोलो कौन सा आंसर होगा? रेंज। रेंज, डी होगा। विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट कौन सा है? रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर सारे हैं? डी, ऑल दीज मेजर्स। कौन सा होगा एब्सोल्यूट? कौन सा है? डी होगा। डी होगा, सभी एब्सोल्यूट है, जिसपे कोफिशिएंट लैंग्वेज रहेगा वही हम लोग का रिलेटिव होगा। फिर बोल रहा है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? स्टैंडर्ड, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन या रेंज? सबसे ज्यादा यूजफुल, यूजफुल यानी जो बेस्ट है वही यूजफुल होगा ना। हम डिस्पर्शन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन ही है क्वेश्चन में, देखो डिस्पर्सन, ये सभी डिस्पर्सन का ही दिया हुआ, तो हम लोग का क्या हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर बोला है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। आज ही पढ़ा, एक्सट्रीम मतलब दोनों साइड के ऑब्जर्वेशन से कौन सा डेविएशन जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है अफेक्ट नहीं होता है? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। आज ही पढ़ा, बोलो क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल, ऑप्शन डी। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर, विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली। एब्सोल्यूट डेविएशंस का मतलब कौन से डेविएशन में ये लैंग्वेज पढ़ा था, याद करो। एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस। बोलो कौन सा होगा आंसर? मैंने थोड़ा सा हिंट्स भी दे दिया। मॉड्यूलस किस में यूज होता है? मैंने तो हर एक चीज का एक एक स्टोरी करके बताया ना। रेंज में क्या डिफिकल्टीज था, तभी हम लोगों ने मीन डेविएशन क्या, मीन डेविएशन में क्या प्रॉब्लम था, मॉड्यूलस ही तो प्रॉब्लम था, क्योंकि वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग एसडी में शिफ्ट हो गए। फिर एसडी में क्या होता है, एसडी के केस में अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन हो तो नहीं हो पाता है, तो फिर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर बोलो आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट डिवीजन तो बोला मैंने मॉड्यूलस के लिए होता है, तो कौन कहां पर होगा? एब्सोल्यूट डेविएशन करके कौन सा डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है? एब्सोल्यूट डेविएशन के थ्रू से कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट होता है? हम तो नाम बता ही दे रहे हैं। मॉड्यूलस कहाँ यूज होता है? कौन से वाले कैलकुलेशन में यूज हुआ मॉड्यूलस? मॉड 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 का साइन कौन से वाले में यूज हुआ? कौन सा डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए? हाँ बोलो। मीन। हाँ, मीन डेविएशन इसमें हुआ ना, ताकि नेगेटिव ना रहे डिस्टेंस। Which measures is based on only central 50% of the observation? 50% of the observations पे कौन सा बेस्ड है? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, या ऑल दीज मेजर्स? 50% मतलब क्या होगा? हाफ। तो कौन सा डेविएशन सिर्फ मिडिल डेटा को लेके काम कर रहा है ना? 50% मिडिल डेटा को लेके, वो क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन। ये सब देखो, हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़े हैं, बेसिक वाले में भी पढ़े थे। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को बेस्ड करके कौन सा जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बना हुआ है? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ए एंड बी बट नॉट सी। कौन सा आंसर सही है? ए बी सी या डी बोलना पड़ेगा?
डी होगा। डी होगा। ए बी सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन अभी भी पढ़ा हम लोगों ने सिर्फ 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन आज ही पढ़ा। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? एस डी, एम डी, क्यू डी, ऑल ऑफ दिस? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, 12th नंबर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है? कॉमनली यूज्ड कौन सा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, एसडी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। कॉमनली क्या यूज होगा? देखो, जो बेस्ट होता है वही यूज होगा ना। कहीं पर भी अगर हमें कुछ नहीं समझ में आया, अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन ना हो तो कॉमनली कौन सा यूज होगा? कॉमनली यूज होगा हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि रेंज का तो ड्रॉबैक ज्यादा है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं देना है, वो तो कंपेयर करने के लिए रिलेटिव मेजर है। तो हमें आंसर देना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 12th का बी हो जाएगा। 13 नंबर देखो, विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। किसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है? स्टैंडर्ड का, मीन का, क्वार्टाइल का, या ये तीनों का ही, यानी ऑल दीज मेजर्स? ऑप्शन ए बी सी डी। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक जन का ही नहीं था। किसका नहीं था? जिसने मॉड यूज किया। बाकी तो सभी का है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो बोलो क्या आंसर होगा? मैंने तो हिंट्स दे ही दिया। सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस तो सिर्फ किसने यूज किया है? मीन ने। तो क्या आंसर होना चाहिए? डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। हाँ बोलो। ए और सी में से तो कुछ भी हो सकता है। ए और सी में से कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन जो है, हाँ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हैव सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, तो हाँ ये सही बात है कि हम लोग का ए सी दोनों ही तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, तो कुछ भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड डिवीजन, लेकिन क्वार्टाइल का जो ड्रॉबैक है उसमें देखो, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 50% डेटा को लेके ही काम करता है, जबकि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑल ऑब्जर्वेशंस को लेके काम करता है। तो फिर इसीलिए हम लोग देखो बोला है डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हम लोग आंसर इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन देंगे। हाँ क्वार्टाइल डिवीजन भी गलत नहीं है, लेकिन वो सारी जगह पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे डेटा को लेके काम नहीं कर पाते, सिर्फ 50% डेटा को लेके काम कर पाता है। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर आंसर ए देना पड़ेगा। जब ऐसा कंफ्यूजन होगा, अगर पॉइंट में क्वार्टाइल डिवीजन नहीं है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, मीन और क्वार्टाइल में चूज करना है, जबकि ऑप्शन तो 4 रहेगा, तो हम लोग क्वार्टाइल ही चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का अगर स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल में क्लैश हो रहा है, क्योंकि वो बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, तो हमें आंसर उसी का देना चाहिए कि विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। और ये इसका ये क्या है ना, ये 50% पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये 100% पे होगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी 100% डेटा पे अप्लाई कर पाएगा, इसीलिए हमें आंसर एस डी देना चाहिए। 14 नंबर का देखो, इफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, 10 मंथ से प्रॉफिट एक ही जैसा चल रहा है, ना कम ना ज्यादा, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस 10 मंथ्स वुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या फिर ए और सी? बताओ। जीरो। अभी अभी डिस्कस किया ना हम लोगों ने कि अगर हम लोग का वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ कांस्टेंट ही है, ना तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना तो प्रॉफिट घट रहा है, तो आंसर हम लोग का जीरो हो जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट दिन स्टैंडर्ड डिवीजन के प्रॉपर्टी में पढ़ा। फिर देखो 15 में क्या बोला है? विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग ए पुल्ड, पुल्ड मतलब टुगेदर, कंबाइन, पुल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप्स। कौन सा ऐसा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है जो कि हमें पुल्ड मेजर करने में हेल्प करेगा? मीन, एसडी, क्यूडी, एनी ऑफ दिस? कल ही तो पढ़ा। कंबाइन किसका होता है? कौन सा डिस्पर्सन का कंबाइन होता है? अरे कल ही तो फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने।
ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखो कंबाइंड एसडी पे इतना सारा क्वेश्चन किया, ये आंसर तो होना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंबाइंड एसडी का तुम लोगों ने कितना सारा फॉर्मूला किया, चलो अब देख ही लियो, बोलो आंसर क्या होगा। 15 का क्या होगा आंसर, बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये तो आसान है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस का इम्पैक्ट किस पे नहीं आएगा, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल ऑफ दिस एंड क्वार्टाइल डेविएशन। बोलो कौन सा आंसर होगा। डिस्पर्सन ओनली एंड ओनली स्केल चेंज को इम्पैक्टफुल होता है, ओरिजिन को नहीं होता है। बोलो कौन सा आंसर है। ऑल ऑफ दी। इंक्लूडिंग क्वार्टाइल डेविएशन ऑल्सो। इसका रेंज बता दो, 17 वाला क्वेश्चन, इसका रेंज का आंसर क्या होगा। 11 हो। 11 होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी 9, माइनस करने से जितना आएगा 11 आएगा, तो 11 हो जाएगा। हाँ 11 ही तो आ रहा है। 17 का डी, द स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। अब देखो x का वैल्यू 10 और 16 है बेसिकली, एफ हम लोग का हो जाएगा 10 10 10 10 4 1 2 3 4 4 टाइम्स। और मैंने एक नोट लिखवा दिया था तुम लोगों को कि अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी सारे ऑब्जर्वेशन का एक जैसा हो तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कर सकते हैं इग्नोर, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ 10 और 16 का कैलकुलेशन करना है। क्या इसके लिए 10 और 16 का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये टेबल बनाए, एक्स का स्क्वायर, जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स दिया हुआ है तो उसका एसडी कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में लास्ट दिन मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोला था, ठीक है। अगर याद है तो उसका यूज कर सकते हो, और अगर नहीं याद है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो तुम लोग को पूरा इसका कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो देखो हम दोनों तरीके से ही दिखा देते हैं। 18, अच्छा सबसे पहला बात है कि अगर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ दो डेटा दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने बोला था लास्ट दिन, तो इस पे चेक करके देखो, a माइनस बी मतलब पहला डेटा हम लोग का कितना है 10 और 16, ठीक है। तो ऐसे माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 16 लिखो या 16 माइनस 10 लिखो, क्योंकि वो मॉड में रहेगा तो कोई उसमें नेगेटिव का तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो 6/2 यानी कि 3, तो 18 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ये मान लो भूल गए एग्जाम में, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं करके आओगे, आराम से कर सकते हो। 10 और 16, यहाँ x का स्क्वायर कॉलम बनाओ 100, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 256, ये दोनों का एडिशन 26, इसका एडिशन हो गया 356। तो समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन बाई x, समेशन x बाई n का होल स्क्वायर रूट ओवर। अच्छा ये देखो 256/2 माइनस 26/2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा 256/2 कितना होगा, 128 माइनस 13 का स्क्वायर 169। ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कैसे होगा, 256 डिवाइडेड बाई 2 128, कुछ तो गलत कर दिया होगा मैंने, 356 है। अच्छा 178 रूट ओवर ऑफ 9 यानी कि 3। लेकिन अगर ये याद रह जाता है, वैसे भी देखो कभी अगर पूछ ले इस तरीके का कोई पॉइंट तो याद रखना भी पड़ेगा, मैंने लिखवाया भी है। और यहाँ पर 3 ऐसे आ जाएगा, अरे ये करने में मेहनत है, ठीक है। तो अगर याद रख पाते हो तो ये फटाफट आंसर कर लोगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 18 का सी। अच्छा अब 19 नंबर देखते हैं। फॉर एनी टू नंबर्स एस डी इज ऑलवेज, अभी अभी सिखाया। अब फॉर एनी टू नंबर्स मतलब ऑलरेडी सीखा हुआ था, फिर से हम लोगों ने देखा। फॉर एनी टू नंबर्स एस डी इज ऑलवेज ट्वाइस द रेंज, स्क्वायर ऑफ द रेंज, हाफ ऑफ द रेंज, नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर होगा। ये रेंज के तरह ही था ना फॉर्मूला,
मैंने कल लिखवाया था रेंज बाय 2, फिर मैंने लिखा था हाईएस्ट लोएस्ट इस तरीके से, यहाँ मॉड दिया हुआ था। तो बोलो क्या होगा फॉर एनी टू नंबर्स एच डी इज ऑलवेज क्या होगा? हाफ ऑफ द रेंज। हाफ ऑफ द रेंज। कॉपी में देखो अगर लिखे हो मिल जाएगा। 19 का बी। 20 नंबर इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज करें, मतलब ये एक्स में जो भी वैल्यू है लाइक ए बी सी जो भी है, तो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। 10 से अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो बोल रहा है कि एस डी वुड बी इंक्रीज बाय 10, mean deviation would be increased by 10, quartile deviation would be increased by 10, all these remain unchanged। कौन सा सही आंसर है? ये ओरिजिन चेंज है। बोलो कौन सा सही आंसर है? ओरिजिन चेंज डिस्पर्सन को इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। बोलो कौन सा सही आंसर है? कल हम लोगों ने 3 सैंपल के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन किया, ठीक है। डी होगा। डी होगा। कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अब 21 का देखो इफ ऑल द, इसका डी होगा इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय 2, सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, मतलब y इक्वल टू 2x कर दिया, ठीक है। तो जो नया एस डी है, सभी में न्यू एस डी बोला है, वुड बी also multiplied by 2, half of the previous SD मतलब divided by 2, increased by 2 यानी add 2 ऐड हो जाएगा, decreased by 2 हो जाएगा। कौन सा सही आंसर है? ए होगा। ए होगा। ये भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तभी तो हम लोग ऐसे करते हैं। एस डी ऑफ वाई क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये बी कितना हो जाएगा? यही तो बी एक्स का बी यानी 2 हो गया। तो जो भी ओरिजिनल एस डी है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 21 का ए हो गया। तो देखो इस तरह का एमसीक्यू आता है तो हमें याद रखना पड़ेगा थियोरेटिकल पॉइंट्स। अच्छा चलो, सेट ए सेट बी फुल्ली कंप्लीट हो गया है। सेट सी का जो क्वेश्चन है देखते हैं, जितना होगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चंस जो है लेंदी क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक किया हुआ है, उसके बाद से करेंगे। तो मुझे जितना याद है हम लोगों ने मीन डेविएशंस वगैरह कर लिया था। यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, यानी 5th नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 पर्सन्स। एज दे दिया है, नंबर ऑफ पीपल दे दिया है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एस डी कैलकुलेट करना है। हम यहीं पर दिखा देते हैं, ये देखो एस डी तुम लोग कॉपी में कर सकते हो। ये देखो समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हम लोग का। एन क्वेश्चन में पता है 100 लोगों का डेटा दिया हुआ, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो समेशन एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और समेशन एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समेशन एक्स तो इसका टोटल हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन एक्स हो गया 20 प्लस 30 प्लस 40, 3 टू 50 50 और 40 50 50 100 100 और यहाँ पर 100 हो गया 200 200 और यहाँ पर 70 प्लस 80, ये हो गया हम लोग का 400 400। यहाँ पर लिख लेते हैं 400 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, देखो तुम लोग को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए कि क्वेश्चन आया और तुम लोग इसको एमसीक्यू पैटर्न में सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है, तभी ना होगा जल्दी। तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर देखो ये नॉर्मली तुम लोग कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस वगैरह यूज करके करो, हम अपने हिसाब से करें। जैसे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस ये हो जाएगा 1600 और ये हो गया 2500 3600 4900 और 6400। तो ये हम लोग का हो गया 20,300। अच्छा 20,300। अच्छा अब कितना हो जाएगा 20,300 यानी 203 बचेगा और यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16, 203 माइनस 16 रूट 13.64। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। 13.64 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गलत हो गया? ओ एफ फ्रीक्वेंसी था तो मुझे एफ एक्स करना चाहिए था, सॉरी सॉरी, एफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा एफ एक्स। अच्छा ये गलत हो गया, रुको रुको, फ्रीक्वेंसी है ना, तुम लोगों ने भी नहीं बताया। ये देखो ये यहाँ भी तो होना चाहिए समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ या कैपिटल एन होना चाहिए। वो तो मैंने सही लिया है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन का डेटा गलत लिख लिया।
ये 100 हो जाएगा। पहले हमें करना पड़ेगा fx, ठीक है। तो देखो fx करते हैं, कैसे हो जाएगा, ये है x, ये है f, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 इंटू 20, ये जितना भी आया इसको हमें रखना पड़ेगा मेमोरी में, ठीक है। हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, मेरे पास जो कैलकुलेटर है, क्योंकि उससे मुझे जल्दी होगा। तुम लोग भी मेमोरी प्लस करके करते जाओ, हम बोलते जा रहे हैं। देखो कितना आएगा, 13 इंटू 20 करेंगे तो हम लोग का आएगा 260, फिर मेमोरी प्लस, फिर 30 इंटू 28, ये करने से आ रहा है 840 मेमोरी प्लस, फिर 40 इंटू 31 जितना आ रहा है 1240 इंटू करने से मेमोरी प्लस कर दिया, फिर 50 इंटू 46, ये आ रहा है मेरा 2300 मेमोरी प्लस। अच्छा 2300, फिर ये शायद हुआ ना, हाँ 60 इंटू 39, 60 इंटू 39 जितना भी आया मेमोरी प्लस, 70 इंटू 23 जितना भी आया मेमोरी प्लस, 80 इंटू 20 जितना भी आ रहा है मेमोरी प्लस, 1600। अब मेमोरी रिकॉल करेंगे। अच्छा मेमोरी रिकॉल करने से आ रहा है 10,190, और ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो ये हम लोग का आ रहा है 101.9। देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। अच्छा अब, अच्छा ये इधर लिखना चाहिए 10190, ये हम लोग का एफएक्स आया। अच्छा डिवाइडेड बाय ये हम लोग का, यानी मीन आ जाएगा 101.9, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैंने इधर लिख दिया, बाई चांस गलत हो जाता अभी। अच्छा एफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इंटू 13, इसका स्क्वायर इंटू 13, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको भी हम कैलकुलेटर पे करेंगे। तो पहले मेमोरी सारा हटा लेते हैं, फिर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इंटू 13 जितना भी आया 5200 मेमोरी प्लस, 30 का स्क्वायर इंटू 28 25,200 मेमोरी प्लस, 40 का स्क्वायर इंटू 31 49,600 मेमोरी प्लस, 50 स्क्वायर इंटू 46 1,15,000 मेमोरी प्लस, 60 का स्क्वायर इंटू 39 जितना भी आया 1,40,400 मेमोरी प्लस, 70 का स्क्वायर इंटू 23 1,12,700 मेमोरी प्लस, 80 का स्क्वायर इंटू 20 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 5,76,100, 5,76,100 डिवाइडेड बाय 100 करने से आ जाएगा 5761। मुझे लगता है अगेन कुछ गड़बड़ हो चुकी। हाँ कितना आ रहा है बोलो। एन जो है वो 200 होगा ना, क्योंकि टोटल तो 200% बोला है। अच्छा टोटल 200 बोला है। अच्छा हम पता नहीं क्यों 100 लिखते जा रहे हैं। 576100 डिवाइडेड बाय 200, 2880.5। अच्छा देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। 2880.5 माइनस 10190 डिवाइडेड बाय 200, 50.95, इतना कम, गलत हुआ है मुझे लग रहा है। रूट 53.19, हाँ गलत डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि ये इतना कम कैसे आ सकता है। 20 इंटू 13, तुम लोग देखो कितना आ रहा है ये 260, 28 इंटू 30 840, 40 इंटू 31 1240। देखो अगर कहीं पता चल रहा है क्या गलत है तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे। 50 इंटू 46 2300, 60 इंटू 39 2340, 70 इंटू 23 1610, 80 इंटू 20 1600, 1600 1610 प्लस 260 प्लस 840
प्लस 1240 प्लस 2300 प्लस 2340। हाँ ये तो सही आया हुआ है। 10190 10190 डिवाइडेड बाई 200। अच्छा इसका स्क्वायर भी तो होना चाहिए। देख ये गलत हो रहा था, इसका स्क्वायर भी तो होगा ना। अच्छा इनटू इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का 2595.9025। मुझे लगता है ठीक ही है, मैंने फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं लिखा इसी वजह से गलत हो रहा था। तो ये हम लोग का आ रहा है 2595.9025। ठीक है, आगे ये लिखते हैं 576,100 डिवाइडेड बाई 200। 2880.5 2880.5। आई होप कि ठीक रहेगा। 2595.9025। अच्छा ये जितना भी आ रहा है इसका रूट करना है मुझे। 16.87 आ रहा है ये वाला, 16.87। ठीक है, तुम लोग डेटा देखो, ये तो डेटा अलग अलग आ सकता है, हमें सही कैलकुलेशन करना चाहिए, उसी के लिए हम करवा रहे हैं। 16.87 ऑप्शन बी होगा। 5 का हम लोग का ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये मेमोरी प्लस वगैरह करके आसानी से हो जाता है, हो भी गया था मेरा यहाँ पर जो है। मैंने स्क्वायर को हटा दिया, बाई चांस वो रब करते करते चला गया होगा, और कैलकुलेट कर रहे थे इसीलिए, और भी गलत आया। 200 भी नहीं लिखा था, सबसे बड़ा गलती ये हो गया था। तो हम लोग का ये आंसर ऑप्शन बी आ जा रहा है। चलो ठीक है, तुम लोग भी डेटा लिख लो ये वाला। अच्छा अब हम लोग 6 नंबर करेंगे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस। हम लोग को सीवी निकालना है, तो सीवी निकालना है तो इसका मतलब एसडी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहीं पर करके दिखाते हैं। देखो एसडी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले मीड वैल्यू निकालेंगे। मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा 30 और 40 का मीड वैल्यू। तो 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया हम लोग का 35। ठीक है, ये हम लोग का 35 आ रहा है। अब 35 में 10 ऐड करते जाना है। तो मीड वैल्यू को कहाँ लिखें? मीड वैल्यू को एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं होगा। 35 में 10 ऐड करेंगे 45, 45 में 10 ऐड करेंगे 55, 55 में 10 ऐड कर दो 65, 65 में 10 ऐड कर दो 75, 75 में 10 ऐड कर दो 85। हो गया। अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, हमें इसी से सॉल्व करना है। अब हम लोग को ये x हो गया, ये f हो गया। पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को fx। ठीक है, समेशन ऑफ fx निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय समेशन f। ये पहले निकाल लेते हैं। fx कितना होगा? 17 इंटू 35, 595 आ रहा है। ठीक है, 17 इंटू 35, 595। इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस 45 इंटू 28, ये आ रहा है 1260 मेमोरी प्लस 55 इंटू 21, ये आ रहा है 1155 मेमोरी प्लस 65 इंटू 15, ये आ रहा है हम लोग का 975 मेमोरी प्लस, और 75 इंटू 13, ये आ रहा है 975। ये मैंने डबल टाइम कर दिया। 35 इंटू 17, 595 प्लस, लिखेंगे तो अगर रिपीट हो जाएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार कैलकुलेटर पे देख रहे एक बार इधर। तो 1260, 1260। उसके बाद 55 इंटू 21, 1155, 65 इंटू 15, 975, 75 इंटू 30। अच्छा इसमें भी 975 था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 बार कर दिया सेम डेटा। 510। अच्छा ये डेटा मिल गया। ठीक है, मैंने लिख भी दिया, तुम लोग नोट डाउन कर लो। 975, 975 और 1155, 1260 प्लस 595, तो ये आ रहा है 4430। 4430 डिवाइडेड बाई एफ। एफ का टोटल करना पड़ेगा। 17 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 6, ये हो गया 100। अच्छा 4430 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है 44.3। 44.3 x बार आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। एसटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है हम लोग का, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर, यही करना है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 100। ये वाला हम लोग अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, 44.3 का स्क्वायर आ रहा है। अब बस ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हटा देते हैं।
हम लोग को कैलकुलेट करना है एफ इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब 35 का स्क्वायर इंटू 17, तो 35 का स्क्वायर इंटू 17 ये आ रहा है 20825 मेमोरी प्लस 45 का स्क्वायर इंटू 20 57,600 मेमोरी प्लस 55 का स्क्वायर इंटू 21 63,525 मेमोरी प्लस 65 का स्क्वायर इंटू 50 63,375 मेमोरी प्लस 75 का स्क्वायर इंटू 13 73,125 मेमोरी प्लस 85 का स्क्वायर इंटू 6 43,350 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। अगर ठीक हुआ है तो आंसर आ ही जाएगा 320900, मेरा इतना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 3209 माइनस 44.3 का स्क्वायर माइनस 3209, प्लस माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं, 35.30 आ रहा है। फिर से गड़बड़ हो गया। आंसर 6 नंबर का कितना है? काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, देख के भी क्या करें, कुछ तो गलत कैलकुलेशन हो गया होगा तुम लोग का। देखो मेरे साथ क्या मिसमैच हुआ है पता चलेगा फिर। 6 नंबर का ऑप्शन सी आंसर दिया है 26.93। हाँ बोलो। मैम समेशन एफ एक्स 5470 होगा। अच्छा ये 5470 होगा, चलो ठीक है लिख लेते हैं 5470, ये गलत आ गया है मेरा फिर। 5470 डिवाइडेड बाय 100, 54.7 का स्क्वायर, 54.7 का होल स्क्वायर, ये जितना भी आ रहा है -3209, फिर प्लस माइनस कर लेते हैं, फिर लगा लेंगे इसका रूट, 14.72 आ रहा है, तो भी तो आंसर, हाँ ये वाला ऑप्शन बी 6 नंबर का ऑप्शन बी, लेकिन इन्होंने आंसर दे रखा है ऑप्शन सी, पता नहीं गलत दे रखा होगा। 14.73 दो जगह पे दे रखा है। अच्छा ये रुपीस दे रखा है यहाँ पर वेजेस, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए होना चाहिए, फिर रुपीस में ही तो आंसर आएगा। ये तो हम लोग, हाँ सीबी निकालना है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये सीबी निकालेंगे तो पहला बात है यूनिट फ्री आंसर आएगा, ये तो होगा ही नहीं, अब बीसीडी में से होगा। अभी तो हम लोगों ने एसडी निकाला है, एसडी आ रहा है 14.72, हाँ ठीक है। तो देखो एसडी निकाल लो, ये शायद सही है, ठीक है, हम लोग ये मान के करते हैं कि ये सही आया है, तो एसडी हम लोग का कितना हो गया 14.72, लेकिन बोला है सीबी निकालने के लिए, तो एसडी डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, तो 14.72 डिवाइडेड बाय मीन यानी 54.7 इंटू 100 कर लो, देखो कितना आ रहा है 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 910 ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है, तो ये सही हो गया आंसर। देखो तो ये क्या होगा ना, गलत क्या होगा पता है, जैसे मुझे लगा कि गलत दिया है 14.73, अगर ऐसे कर लेते हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है एसडी, पूछा है सीबी बताओ, तो ये आंसर एसडी के लिए करेक्ट है, बट इस क्वेश्चन के लिए तो ये आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा सही है, ये मैंने गलत कैलकुलेशन किया था, और ये वाला मेरा सही कैलकुलेशन हुआ है, एसडी इतना आ जाएगा। सीबी कैसे निकालना है 14.72 एसडी डिवाइडेड बाय मीन 54.7 इंटू 100 करना है, तो 26.918 ऐसा मेरा आंसर आ रहा है, यानी 26.93 हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बोला है, देखो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंसिस्टेंसी चेक करना है, यानी हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चेक करेंगे कि कौन सा कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो एसडी चेक करेंगे क्योंकि बेस्ड वही वाला होता है, तो कंपनी ए का और कंपनी बी का जो डिविडेंड पेमेंट का डेटा है उसका एसडी चेक करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, एक्स तो हमें गिवन ही है, ये वाई है, तो अगर हम लोग एसडी ऑफ ए निकालेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का
होल स्क्वायर, ठीक है। और एस डी ऑफ बी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी इसी तरीके से समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। फिर हम लोग को कंपेयर करने के लिए सी भी निकालना पड़ेगा, तो पहले एस डी निकाल लेते हैं। तो टोटल करते हैं 5 + 9 + 6, 5 + 9 + 6 + 12 + 15, 10 8 10 10 8 और 10, तो ये हम लोग का आ रहा है 75। तुम लोग भी करते जाओ, कुछ भी गलत हो मुझे बताओ। 75 और डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब x का स्क्वायर करना है, यानी 25 + 9 का स्क्वायर 81 36 144 225 100 64 + 100, तो 775 आ रहा है। 775 by 8, 96.875 माइनस ये स्क्वायर होगा 75 डिवाइडेड बाय 8 इंटू इक्वल टू माइनस 96.875, जितना भी आ रहा है प्लस माइनस हटाते हैं, रूट कर लेते हैं, आ रहा है 2.99, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, इसका कैलकुलेशन में डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सेम ही रहेगा, फिर भी हम एक बार चेक कर लिए, गलत तो नहीं लिखा है मैंने। 4 + 8 7 15 18 966 73। अच्छा, 4 का स्क्वायर 18 और 15 का पहले कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225। अच्छा, इसके बाद 81 36 36 49 64 + 16 3657 डिवाइडेड बाय 8, 457.125 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 8 इंटू इक्वल टू स्क्वायर कर दिया, माइनस कर लेते हैं 457.125, जितना भी आया प्लस माइनस एलिमिनेट करके रूट लगाते हैं, ये आ रहा है 19.33। इतना डिफरेंस, देखो शायद कुछ तो गलत हुआ होगा, इतना डिफरेंस हो जाएगा दोनों डेटा में। मैम वो समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 831 होगा। 831 होगा। अच्छा, 831 डिवाइडेड बाय 8, अच्छा गलत हो गया तो फिर 831 डिवाइडेड बाय 8, ये आ रहा है 103, 103.875 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 8 इंटू इक्वल टू 83.26 माइनस 103.875, प्लस माइनस हटाएंगे, रूट लगाएंगे, 4.5 आ रहा है, 4.53, मतलब 5 भी मान सकते, ठीक है, अभी 4.53 रख रहे हैं। सीबी से पता कर पाएंगे, सीबी एसडी हो गया हम लोग का 3, मीन हम लोग का 75/8 होगा, स्क्वायर नहीं करना है, 75/8 यानी 9.375 इंटू 100, 9.375, तो ये हम लोग का हो गया 32% आ रहा है। अच्छा, और ये देख लेते हैं इसमें एस डी 4.53, मीन ये कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 100, 73/8, 73/8, तो ये हम लोग का आ रहा है 9.125, 4.53 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9.125, 49% आ रहा है। तो ये इसका जो है फ्लक्चुएशन कम हो रहा है, मतलब कंपनी ए ज्यादा कंसिस्टेंस है, कंपनी ए, क्योंकि 32% आ रहा है तो इसका फ्लक्चुएशन का परसेंटेज कम हो रहा है, तो इसका आंसर
ऑप्शन ए होना चाहिए, तो 7 का देख लेते हैं, हाँ ए ही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बस ये तो हमें ए आंसर मिल गया। अगर मेरा कैलकुलेशन तो सही है, ठीक है, जो गलत था मैंने तुम लोगों से लेके ठीक कर लिया, फिर भी देख लो कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, लेकिन होगा इस तरीके से कैलकुलेशन, हमें सी भी निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एस डी से नहीं बोल सकते, एस डी तो इसका कम आया, इसका ज्यादा आया है, ठीक है, हमें सीबी से बोलना पड़ेगा। जिसका फ्लक्चुएशन जितना कम है, जिसका सीवी जितना कम है, वही ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब 32% हो रहा है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, अब 8 नंबर, द मीन एंड एसडी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। ये जो है कंबाइंड एसडी का क्वेश्चन दिया है। द मीन एंड एसडी फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर 65 and 7.03. If 60 of this observation had mean and SD as 70 and 3 respectively, what is the SD for the group comprising 40 observations? अच्छा, तो यहाँ पर ही करके दिखाते हैं। देखो बोल रहा है मीन and SD for a group of 100 observations are 65 and 7.03. If 60 of these observation have mean, अब इसमें से इस ऑब्जर्वेशन का पार्ट कर रहा है, ठीक है, अगर 60 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 70 है और एसडी जो है वो अगर 3 है, तो पूछ रहा है कि बाकी जो 40 ग्रुप में डेटा बच रहा है कंप्राइजिंग 40 ऑब्जर्वेशन, उसका एसडी क्या होगा। तो उसका मीन नहीं पूछा है, लेकिन एसडी क्या होगा ये पूछ रहा है। मतलब ये कंबाइंड मीन हो गया, इसका मतलब कंबाइंड मीन दे दिया है हम लोग को। कंबाइंड मीन से दूसरे ग्रुप का, ये सेकेंड ग्रुप का जो है एसडी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एसडी, कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन हमें पता है कितना, 7.03। ये देखो यहाँ पर डेटा जो मैंने लिखा है ना, यहाँ दिख भी रहा है 7.03। अच्छा, n1 60, SD 3 स्क्वायर, n2 40, SD नहीं पता। अच्छा, n1 60, d1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। d1 कैसे कैलकुलेट होगा, d1 का मतलब होगा x1 बार माइनस x बार, और d2 का मतलब होगा x2 बार माइनस x बार। कंबाइंड मीन कितना है, कंबाइंड मीन है 65, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 65 हो जाएगा, और ये इंडिविजुअली 70 है, तो ये हम लोग का हो गया 5, और यहाँ पर माइनस 65 तो होगा, बट ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि हम लोग कैलकुलेट कर ले। अच्छा, d1 स्क्वायर हम लोग का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा n2 मतलब 40 इंटू, ये हमें नहीं पता। कंबाइंड मीन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग लिख पाएंगे, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 40 प्लस 60, ठीक है। अब इस डेटा का जरूरत नहीं है, सारा चीज मैंने लिख लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कंबाइंड मीन, ताकि हम वहां से x2 बार निकाल पाए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पर रहने देते हैं। हम लोग को पता है कंबाइंड मीन होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने अभी भी हटा दिया, यहाँ से देख लेते। 65, ठीक है, ये 65, n1 कितना है 60 है, x1 बार कितना है, x1 बार है हम लोग का ये रहा 70, n2 40 इंटू x2 बार, यही फाइंड आउट करना है। n1 प्लस n2 100 हो जाएगा, 100 इंटू 65 6500, 6 इंटू 7 4200 प्लस 40 x2 बार, ठीक है। अब ये इधर माइनस करो, 6500 माइनस 4200, तो 2300 हो गया, इक्वल टू 40 x2 बार डिवाइडेड बाय 40, यानी 57.5 x2 बार, ठीक है। देखो कि सही y की गलत y, 57.5 आ रहा है, ठीक है। तो 57.5 माइनस 65 माइनस 7.5। अच्छा, अब माइनस 7.5 का स्क्वायर, अब पूरे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। ये S2 ये मिल जाएगा फिर, ठीक है।
अच्छा, अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 9, 60 इंटू 9, ये हम लोग का हो गया 540, 7.03 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 540 प्लस 40 ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 25 इंटू 60, 25 इंटू 60 1500 प्लस 40 इंटू 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर प्लस 40 सॉरी इंटू 40, 7.5 का स्क्वायर इंटू 40 2250 प्लस 100। अच्छा, अब ये ऐड कर लेते हैं 2250 प्लस 1500 प्लस 540, तो ये हम लोग का होगा 4290, तो 7.03 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4290 प्लस 40 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब दोनों साइड से दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, तो 7.03 का स्क्वायर इंटू 100 हम एक ही बार में कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा 4290 प्लस 40 ए स्क्वायर। अब 7.03 का स्क्वायर कर लिया, 7.03 का स्क्वायर इंटू 100, जितना भी आ रहा है कैलकुलेटर में -4290, तो ये आ रहा है 652.09 डिवाइडेड बाई 40 एस स्क्वायर। तो अब डिवाइडेड बाई सॉरी इक्वल टू 40 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 कर लेंगे, तो ये आ रहा है 16.30225। ठीक है, मेरा तो इतना आ रहा है, देखना पड़ेगा अगर कुछ भी गलत आता है तो S2 का यहाँ पर ये इसका रूट हो जाएगा। अब रूट कर लेते कैलकुलेटर पे, 4.03 है कोई ऑप्शन, 4.03 4 यानी ऑप्शन सी 4.03 अगर इग्नोर कर रहा है तो 4 हो जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि 8 का आंसर कितना है। 8 का आंसर सी है, हाँ चलो ठीक है 4.03, तो ऑप्शन तो मतलब आंसर तो मैच हो रहा है। अगर कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा कोई भी गलत है तो देख सकते हो कैलकुलेशन करते हुए पॉइंट वगैरह, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही हुआ है, नहीं तो आंसर मैच नहीं होता, इतना नियर अबाउट आंसर हमें नहीं मिलता। बाकी वैसे भी काफी 1625 और ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो 8 नंबर हम लोगों ने कर लिया। 9th नंबर, इफ टू सैंपल ऑफ साइज 30-20 have means 55-60 and variances 16-25, then what would be the SD of the combined sample size of 50? हमें combined SD निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, SD निकालना है वो भी combined। तो N1 पहले देखो, N1 क्या है, सैंपल साइज है 30, टू सैंपल साइज 30 एंड 20, तो N1 होगा 30, ठीक है, और N2 होगा हम लोग का 20, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 30 और N2 हो गया 20। अच्छा, फिर बोला है हैव मीन्स 55 एंड 60, इसका मीन है 55 और इसका मीन है 60। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है वेरियंस 16 और 25, 25 ये वेरिएंस बोला है, लेकिन हम लोग को चाहिए होता है SD1 यानी S1 S2 ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, रूट कर देंगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, N1 S1 स्क्वायर यानी 16 ही ले लो डायरेक्टली तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर 4 का स्क्वायर लिख लो, फिर N1 S2 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस N1 इंटू D1 स्क्वायर और N2 इंटू D2 स्क्वायर। अब D1 D2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20। अच्छा, D1 D2, D1 हो जाएगा x1 बार माइनस, और ये हो जाएगा 60 माइनस x2 बार माइनस x बार। अच्छा, x बार कितना होगा, x बार देख लेते हैं, यहाँ पर बोला है इफ 60 ये वाला 16 and 25 then what would be the SD of the combined sample size of 50। अच्छा, पहले हमें combined mean भी निकालना पड़ेगा, तो x बार निकाल लेते हैं, N1 इंटू 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50। अच्छा, 30 इंटू 55 कैलकुलेटर पे, 30 इंटू 55 1650 प्लस 1200, जितना भी आया डिवाइडेड बाई 50, 57 आ रहा है मेरा यहाँ पर, 57 देख लो कुछ गलत हो रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग का हो गया 3 नहीं 2, और ये हो जाएगा 60, ये -2 होगा और ये हो जाएगा हम लोग का 3,
60 माइनस 3, हाँ ये 3 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं, ये हो गया 4 इंटू 4, 16 इंटू 30, 480 प्लस 25 इंटू 20, 500, 4 इंटू 30, 120, 180 और 50, 500, 480 प्लस 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 50 और उसका रूट करना है। तो आंसर आ रहा है 5.05। देखते हैं ऑप्शन 5.05, 5.05 मतलब ये 06 होना चाहिए, 5.059 आ रहा है इसके बाद, यानी ऑप्शन बी हो रहा है सही आंसर। अब देखते हैं 9th नंबर का ऑप्शन बी है भी कि नहीं। हाँ 9 का ऑप्शन बी है। अच्छा ये भी हो गया। चलो 10th नंबर और 11 दो ही बाकी है। द मीन एंड एसडी ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेर कैलकुलेटेड 40 and 5.1 respectively by a CA student who took one of the observation as 50 instead of 40 by mistake. The current value of SD would be। अच्छा तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये करेक्ट होगा, ठीक है, मुझे लगता है करेक्ट होना चाहिए क्योंकि गलत तो दे ही रखा है। करेक्ट वैल्यू क्या क्या होता है, करेक्ट वैल्यू होना चाहिए। तो एसडी का करेक्ट वैल्यू पूछा है, तो देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोला है कि मीन और एसडी कैलकुलेट बाय 40, मीन कैलकुलेट किया गया है 40 और एसडी कैलकुलेट किया गया है 5.1। कितने सारे ऑब्जर्वेशन का, 100 ऑब्जर्वेशन का, जिसमें गलती क्या हुआ है 50 ले लिया है इंस्टेड ऑफ 40। तो 50 इंक्लूडेड है लेकिन लेना चाहिए था 40। करेक्ट एसडी क्या होगा, तो पहले निकालेंगे करेक्ट मीन। कैसे निकालेंगे, तो देखो मीन का मतलब हो जाएगा हम लोग का, मीन का मतलब समेशन ऑफ x बाई एन। मीन है 40 जो कि रॉन्ग वाला है, कल ही हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। समेशन x नहीं पता, इन पता है 100, तो समेशन x आ गया हम लोग का 4000। अब हमें करेक्ट समेशन x निकालना है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि रॉन्ग डेटा से कैलकुलेट हो रखा है। तो 4000 इसमें से हम लोग 50 को हटाएंगे, 40 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा। सेम टाइप ऑफ फिगर है, बोल सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसी टाइप का है, 3990। तो करेक्ट x बार हो जाएगा 3990 डिवाइडेड बाई 100, 39.9। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। उसके बाद हम लोग एस डी कैलकुलेट करेंगे। तो एस डी जो है वो हम लोग का ऐसा होगा समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर। तो रॉन्ग एस डी कितना है 5.1। रॉन्ग समेशन एक्स का स्क्वायर नहीं पता, एन तो पता है 100। अच्छा ये समेशन एक्स रॉन्ग वाला 4000, ये मीन ही पता है, मीन ही लिख लेते हैं 40 का स्क्वायर। अच्छा अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो 5.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हट जाएगा 26.01 समेशन एक्स स्क्वायर 100 माइनस ये हो जाएगा 1600। अब ये इधर ऐड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो 1626 ऐसे आ रहा है। हाँ ये इधर आ जाएगा 26.01 प्लस 1600 इंटू 100, 162,601 रूट समेशन एक्स एक्स का स्क्वायर। ये गलत है, अब इसको सही करेंगे। 162,601 माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है। यहाँ से माइनस कर देंगे 2500, ऐड कर देंगे 1600, तो ये हो गया 161701, 161701। देख लो कुछ भी गलत हो रहा है तो बता दो अभी, 161701। अच्छा अगर ये मेरा सही कैलकुलेशन है तो एस डी कितना हो जाएगा, करेक्ट एस डी निकाल रहे 161701 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस करेक्ट एस डी। करेक्ट एस डी कितना आया 39.9, 39.9 का स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाई 100 करेंगे
1617.01 माइनस 39.9 का स्क्वायर 1592.01 माइनस 1617.01 25 आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या और डेटा आ जाएगा। चलो, ये 25 का रूट यानी 5 हो जाएगा। देखते हैं 5 ऑप्शन में है कि नहीं। 5 है, ऑप्शन बी 10th नंबर का ऑप्शन बी हो रहा है। 10th का ऑप्शन बी। बस अब बचा 11। द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर द क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। ये देखो, ये जो है बिलो 30 और अबव 80 दे रखा है, मतलब इसका कैलकुलेशन करने का मतलब है हम लोग को करना है क्यूडी का कैलकुलेशन। क्यूडी का कैलकुलेशन करना है क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम लोग का क्यूडी हो जाएगा। तो क्यूडी के लिए हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सीएफ। तो ये हो गया 5 + 7 12 12 + 18 ये हो जाएगा 20 30 30 + 32 62 62 + 28 62 + 28 ये हो गया हम लोग का 90 90 और 10 ये 100 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है 100/4 × 3, क्योंकि हम लोग को थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100/4 × 3 ये हम लोग का हो गया 75। ठीक है। तो Q3 जब निकालेंगे तो 75 हम लोग का हो रहा है यहाँ पर। 75 कौन से जगह पे बिलोंग करेगा, यहाँ पर, मतलब ये हम लोग का हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास। तो 60 अच्छा, यहाँ पर 60 लेने से गलत हो जाएगा क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं है, इसे ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। और ओवरलैपिंग करने से क्या हो जाएगा, ये 39 ये 79.5 होगा और ये 59.5 होगा। ठीक है। आई होप कि समझ पा रहे हो तुम लोग हम क्या बोल रहे हैं। 59.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हम लोग का 75 3n/4। ठीक है। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास यानी कि 62 और क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 28 इनटू ये दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 59.5 माइनस 79.5। तो ये हम लोग का डिफरेंस 20 का आ रहा है। अब देखते हैं कितना आ रहा है। 75 माइनस 62 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 59.5 68.78 आ रहा है। अगर कुछ गलत आया तो बोलो। Q1 कितना आ जाएगा, Q1 का मतलब हो जाएगा हम लोग का 100/4 यानी 25। 25 कहाँ पर बिलोंग करेगा, 25 12 30 यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है। मतलब ये हम लोग का जो है क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, मतलब 39.5 39.5 प्लस यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ लिखते हैं नहीं तो नहीं जगह कर पाएंगे। यहाँ पर 39.5 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ये हम लोग का प्रीसीडिंग द जो है क्वार्टाइल क्लास होगा। तो ये हम लोग का आया था 25 हम लोगों ने यहाँ लिया था, मतलब ये 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 18 हो जाएगा इनटू 20। ठीक है। तो 25 माइनस 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 39.5। तो ये आ रहा है 53.9 आ रहा है 53.9। तो Q3 माइनस Q1 तो ये माइनस 68.78 ये जितना भी आया डिवाइडेड बाय हम लोग कर लेंगे 2। तो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हो गया है गलत, पता नहीं कुछ तो गलत हो गया। 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यहाँ तो कुछ 11 ऐसा कुछ डेटा दे रखा है, पता नहीं क्या गलत हुआ है। देखना पड़ेगा क्या गलत हुआ है। यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है the value of appropriate measures of dispersion for the following distribution of daily wages। इसका आंसर हम लोग का कितना आना चाहिए, ये 7.4 आ रहा है। ये सही आ रहा है, मुझे लगता है इसका आंसर गलत है। इसका पहले भी मैंने किया था, मेरा 7 पॉइंट समथिंग ही आ रहा था। ठीक है। तो तुम लोग एक बार घर पे देख सकते हो, अगर मतलब कुछ भी यहाँ से गलत हुआ है तो मुझे नहीं लगता गलत है ये आंसर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इधर उधर है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है। और वैसे भी उतना भी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, सेट सी वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग का डिस्पर्सन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये तुम लोग देख सकते हो, अगर कुछ गलत है तो उसको सही कर लो मेरा कैलकुलेशन में, अगर नहीं है तो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, एग्जाम में रहेगा। अगर गलत तो मार्क्स मिल जाता है, और सही होगा तो सही कैलकुलेट करके आना। ठीक है फिर।